हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्स की। अगर आप ऐसी वीडियो फ्यूचर में चाहते हैं, इस टॉपिक्स पे वीडियो आपको मिलती रहे, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलिए, आज हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसका टाइटल है फॉर्म 26 क्यूबी, जो कि सेल ऑफ प्रॉपर्टी के केस में फाइल किया जाता है। वो कैसे किया जाता है, तो चलिए आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, ये फॉर्म 26 क्यूबी जो कि टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ये सबमिट करना होता है आपको। ये क्यों करना होता है और कब करना होता है? जब भी कोई बायर कोई 50 लैक्स के अबव की प्रॉपर्टी या वैल्यू की प्रॉपर्टी जो है वो परचेज करता है, तो उसको 1% टीडीएस उस अमाउंट पे डिडक्ट करना होता है पेमेंट करने से पहले। मैं आपको बताऊंगा, फॉर्म 26 की भी एक आप अपने में एक टीडीएस रिटर्न भी होती है और टैक्स पे करने का एक मेथड भी होता है। फॉर्म 26 क्यूबी जो है हम दो पोर्टल से फाइल कर सकते हैं। पहले tin.nsdl से फाइल करते थे, अब इनकम टैक्स पोर्टल में भी इसकी सर्विस अवेलेबल हो चुकी है। तो आज मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगा कि कैसे आपको ये फाइल करना है। आप अपना एक वेब ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, वहाँ पे आप इनकम टैक्स पोर्टल सर्च करेंगे। इनकम टैक्स पोर्टल सर्च करेंगे, फर्स्ट लिंक आएगा होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, इनकम टैक्स पोर्टल ओपन हो चुका है और यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने रजिस्टर कर लिया है तो आप लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो आप यहाँ से रजिस्टर भी कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। इसके बाद डायरेक्ट आप क्या करेंगे, ई फाइल पे आएंगे, ई पे टैक्स पे आएंगे, जो कि टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, हमें ये फॉर्म फाइल करना है। यहाँ पे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। देन आपके पास एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स जो है वन बाय वन फिल करनी है। ऑटोमेटिक डेटा फैच हो रखा है, जो कि मेरे प्रोफाइल से उठ के आ रहा है, तो ये डेटा मुझे फीड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई डेटा चेंज करना है तो यहाँ पे पहले आप प्रोफाइल में जाएंगे। प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पे अपने डिटेल्स को चेंज करेंगे, जो भी आपकी डिटेल्स है। ठीक है, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी वो डेटा ऑटोमेटिकली वहाँ पे फैच हो जाए। तो चलते हैं हम वापस फॉर्म 26 क्यूबी में, यहाँ पे हमें फाइल करना है फॉर्म 26 क्यूबी। तो यहाँ पे सिंपल आप न्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे, 26 क्यूबी पे आएंगे और यहाँ पे आप यहाँ डिटेल्स पूछिए, फिल करेंगे। यहाँ पे रेजिडेंस स्टेटस ऑफ द सेलर, ये पूछ रहा है क्या सेलर जो है रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है। अगर रेजिडेंट है रेजिडेंट पे क्लिक करेंगे, नॉन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट पे क्लिक करेंगे। सिंपल हम यहाँ पे रेजिडेंट क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे वेदर मोर देन वन बायर, अगर आपने साथ में मिलकर परचेज़ करा है तो यहाँ पे यस कर देंगे अगर मोर देन वन बायर है। अगर नहीं, सिंगल आपने परचेज़ किया है तो यहाँ पे नो करेंगे और कंटिन्यू प्रेस कर देंगे। कंटिन्यू प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल्स और पूछ जाती है। पैन ऑफ द सेलर, सेलर का पैन पूछा जा रहा है, कंफर्म करेंगे यहाँ पे पैन को, और डिटेल्स उनका उसका एड्रेस पूछा जा रहा है और कॉन्टैक्ट नंबर पूछा जा रहा है और ईमेल आईडी पूछी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर डिटेल्स आप फीड कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे जो डिटेल्स मांगी है वो आप वन बाय वन फिल कर देंगे। यहाँ पे पैन ऑफ द सेलर, ठीक है, यहाँ पे सेलर का पैन कार्ड पैन नंबर डाल देंगे और यहाँ पे कंफर्म कर देंगे पैन नंबर को। यहाँ ऑटोमेटिकली जिसका भी पैन पे नेम होगा, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट और मिडिल डिजिट्स एंड लास्ट डिजिट्स यहाँ पे दिखा देगा। कैटेगरी ऑफ पैन दिखा देगा, फॉर्म है इंडिविजुअल है। ठीक है, और जो उस पैन पे एड्रेस है वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद ये सभी एड्रेस आप मेंशन कर देंगे, पिन कोड डाल देंगे और एरिया लोकेलिटी उसी के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैंने इसमें सेलेक्ट कर दिया है सेलर का। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालेंगे सेलर का, ईमेल आईडी डालेंगे सेलर का। वेदर मोर देन वन सेलर, अगर सेलर भी मोर देन वन है, ज़्यादा है एक से, तो यहाँ पे यस और नो पे क्लिक कर सकते हैं। अगर एक से कम है, अगर एक ही है, एक से ज़्यादा है, एक है तो नो, और एक से ज़्यादा है तो यस पे क्लिक कर देंगे। तो हमारे केस में जो है केवल सेलर एक ही है, तो हम नो पे क्लिक कर देंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसके अकॉर्डिंग डिटेल्स फीड कर दी है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि क्या क्या फीड करना है। यहाँ पे पैन ऑफ द सेलर डालना है, कंफर्म करना है, यहाँ ऑटोमेटिकली डेटा फैच कर लेगा, जो कि उसका फर्स्ट डिजिट, मिडिल डिजिट्स एंड लास्ट डिजिट्स दिखा देगा। कैटेगरी ऑफ पैन दिखाएगा, फर्म है, इंडिविजुअल है, या जो भी है यहाँ पे कंपनी है, जो भी है आ जाएगा जिसे आप परचेज कर रहे हो। यहाँ पे कंट्री आ जाएगी, यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, जो भी पैन पे एड्रेस होगा, आधार कार्ड पे अगर कोई इंडिविजुअल है, आधार कार्ड है, तो अगर एड्रेस होगा यहाँ फीड कर देंगे। फ्लैट और बिल्डिंग आप डाल देंगे, रोड का नाम डाल देंगे, पिन कोड डाल देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट ऑफिस जो है सेलेक्ट करना होगा मैनुअली।
आप सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका होगा, जो भी एड्रेस से रिलेटेड होगा। उसके बाद एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, हमने इसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लिया जो भी हमारे आधार कार्ड पे था सेलर के। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे और अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे सेलर की। अगर सेलर की नहीं अवेलेबल है तो अपनी भी डाल सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। अगर सेलर इस केस में एक से ज़्यादा है तो आप येस पे क्लिक करेंगे, अगर एक है तो आप नो पे क्लिक करेंगे, एक से ज़्यादा है तो आप दूसरा भी आपको ऐड करना पड़ेगा सेलर का नेम वगैरह। तो यहाँ पे हमारे केस में एक ही है तो हम यहाँ पे नो कर देंगे और यहाँ पे हम कंटिन्यू प्रेस करेंगे। अब दोस्तों जैसे कि सेकंड इंटरफेस ओपन हो चुका है, इसका मतलब है यहाँ पे आप प्रॉपर्टी की डिटेल्स पूछी जा रही है, हमें वो फीड करना है। फर्स्ट में हमने अपने बारे में बताया, सेकंड में क्या था, सेकंड में सेलर के बारे में पूछा गया जो प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है। थर्ड इंटरफेस में प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछा जा रहा है कि लैंड है, एरिया, एड्रेस, ये सब आपसे प्रॉपर्टी अमाउंट वगैरह इसी इंटरफेस में पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ पे लैंड है या बिल्डिंग है, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे, लैंड है तो लैंड सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे केस में ये बिल्डिंग है तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया, अदरवाइज़ आप लैंड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्डिंग सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम उसका एड्रेस डाल देंगे जो भी प्रॉपर्टी हम परचेज़ कर रहे हैं। यहाँ प्रॉपर्टी का एड्रेस जो भी आपका है वो फीड कर देंगे, यहाँ पे एड्रेस, रोड, पिन कोड डाल देंगे, पोस्ट ऑफिस के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे, पिन कोड के अकॉर्डिंग जो भी आपका एरिया होगा एरिया यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे वेस्ट दिल्ली पिन कोड के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा, स्टेट फैच कर लेगा ऑटोमेटिक। अब दोस्तों हम यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि होता है डेट ऑफ एग्रीमेंट और बुकिंग। टीडीएस की लेट पेमेंट जो होती है, इंटरेस्ट एंड लेट फी, इसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती है। तो आप हमेशा सतर्क रहिए कि जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज करें उसके अगले महीने की 7 तारीख से पहले आप फॉर्म 26 क्यूबी जो है फाइल कर दें, क्योंकि पेमेंट जो है 7 तारीख से पहले जो है टैक्स की वो करनी होती है गवर्नमेंट को। अगर उससे पहले कर देते हैं तो हमारा कोई लेट फी या फिर टैक्स लेट फी या इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट नहीं होता है। तो यहाँ पे डेट ऑफ एग्रीमेंट बुकिंग हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे जो भी है। हमारी डेट ऑफ एग्रीमेंट कब की रही है, हमारी डेट ऑफ एग्रीमेंट रही है 10 तारीख की, और हम 10 तारीख को ये फॉर्म 26 को भी फाइल कर सकते हैं अगले महीने की 7 तारीख से पहले। जैसे कि 14 Feb डेट है तो अगले महीने की 7 मार्च से पहले हमें ये फाइल करना होता है, अदरवाइज़ हमें लेट फी लगती है और इंटरेस्ट लगता है, वो हमें ऐड करके यहाँ पे सबमिट करना होता है। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे आप टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन प्रॉपर्टी की वैल्यू लिख देंगे, कितने प्रॉपर्टी की वैल्यू है आपकी। हमारे केस में 52 लैक्स प्रॉपर्टी की वैल्यू है, तो हमने यहाँ 52 लैक्स लिख दिया है। डेट ऑफ पेमेंट, हमने पेमेंट कब करी है, तो पेमेंट हमने करी है 13th को। ठीक है, तो यहाँ पे डेट ऑफ डिडक्शन, जब पेमेंट करते हैं तभी हमें डिटेल्स का अमाउंट जो कि डिडक्ट कर लेने हैं 1%, क्योंकि 1% होता है टोटल वैल्यू का, प्रॉपर्टी वैल्यू का 1% होता है डेट ऑफ डिडक्शन। हमें जब पेमेंट कर रहे हैं तभी हमें डिडक्ट कर लेना है। पेमेंट टाइप, अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है, पेमेंट टाइप। पेमेंट टाइप क्या है, इंस्टॉलमेंट या लमसम। हम लमसम में टुकड़ों में पेमेंट कर रहे हैं, सॉरी, हम लमसम मतलब एक ही बार में पेमेंट कर रहे हैं या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, जो भी पेमेंट मेथड है आपका वो सेलेक्ट कर लेंगे। हम इस केस में लमसम में कर रहे हैं, हमारा केस लमसम का है तो यहाँ पे मैं लमसम सेलेक्ट करूँगा। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अमाउंट पेड क्रेडिट करेंटली, यहाँ पे भी सेम आपको 52 लैक्स अमाउंट एंटर करना है, क्योंकि अमाउंट पेड क्रेडिट करेंटली 52 लैक्स हमें अमाउंट जो कि है देना है। और टोटल स्टैम्प वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की स्टैम्प वैल्यू किस वैल्यू पे, स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट होता है जो कि रजिस्ट्रेशन के वक्त अगर कोई भी आप बिल्डिंग या लैंड अपने नाम पे रजिस्टर करवाते हो तो एक स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट को पे करनी होती है जो कि सीधा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। तो यहाँ पे आपको उसकी वैल्यू देनी है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है जिसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट होगा। तो सेम यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू 52 लाख की है तो यहाँ पे उसकी स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू भी 52 लाख रहेगी। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया 1% 52,000 होता है, इन्होंने अपने आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली फैच कर लिया। यहाँ पे इंटरेस्ट भी आ रहा है, फ़ी भी आ रहा है। तो अगर हम 7 तारीख के बाद करवाते हैं तो यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट जो कि ऐड कर देगा और फी लेट फी यहाँ पे भी ऐड कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल हमारा रह गया, वेदर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज़ हायर देन सेल कंसिडरेशन वैल्यू। तो इस केस में हमारी सेम वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू भी सेम है और सेल कंसिडरेशन जो सेल हो रही है उसकी वैल्यू भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नो क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हम पेमेंट मेथड ओपन होगा, जिस भी पेमेंट मेथड के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं टैक्स का वो सेलेक्ट कर लेंगे। नेट बैंकिंग अवेलेबल है, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं डेबिट कार्ड अवेलेबल है,
बैंक में जाके सीधा करवाना चाहता है काउंटर पे, वहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल है। आरटीजीएस एनईएफटी के थ्रू भी करवा सकते हैं। तो हम सीधे नेट बैंकिंग प्रेफर करेंगे, कोटक की नेट बैंकिंग में क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू प्रेस करेंगे। ठीक है, तो एक बार फॉर्म प्रीव्यू आता है, फॉर्म प्रीव्यू यहाँ पे आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं, कोई मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि बाद में चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आप याद रहे कि ये आप ढंग से देख लें कि क्या क्या डिटेल्स मैंने फीड करा है, अदरवाइज़ बाद में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं और पे नाउ पे उसके बाद क्लिक कर सकते हैं, पे लेटर पे भी क्लिक कर सकते हैं। मैं पे नाउ कर देता हूँ। पे नाउ करने के बाद यहाँ पे सबमिट टू, एक एग्री आएगा टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, सबमिट टू बैंक। देन यहाँ पे आप प्लस शेयर नंबर, नेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड डालने के बाद आप यहाँ पे सबमिट एमपी डालने के बाद यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं सेकंड मेथड के ऊपर एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगा, तो आप सेकंड मेथड भी देख लेंगे। tin.nsdl से फॉर्म 26 क्यूबी कैसे फाइल करा जाता है। वैसे इनकम टैक्स पोर्टल से बहुत इजी है, हर बैंक की सुविधा अवेलेबल है, आप किसी भी बैंक से पे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड बैंक्स हैं वो tin.nsdl से ही आप पे कर पाएंगे। मैं आपको बताऊँगा कि आप अगर प्रेफर करना चाहते हैं तो इनकम टैक्स पोर्टल से आप पे करें। ठीक है दोस्तों,